क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर का एक गहरा हिस्सा एक बातनी इल्म की रोजमर्रा की हंगामा खेजी से परे सच्चाइयों को सरगोशी करता है? अगर कभी ऐसा महसूस हुआ हो तो आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। आपकी रूह रूहानी हस्तियों के तौर पर मौजूद है जो इंसानी तजुर्बा हासिल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर गजाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर। ज़िंदगी बदल देगी, आपको एक स्पिरिचुअल बीइंग में तब्दील कर देगी। तो अगर आप चाहते हैं अपनी खोई हुई शनाख्त को बहाल करना, अपनी ज़िंदगी को असर नौ तरतीब देना और ख़ुद को दर्द व अलम से निजात देना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस सफ़र को कहाँ से शुरू करेंगे, कौन सा पॉइंट आपके लिए अहम है। तो आएं मिलकर शुरू करते हैं आज का सफ़र। लाइफ लेसन फॉर स्पिरिचुअल बीइंग। आज हम बात करेंगे कुछ अहम असबाब पर, कुछ अहम लेसन्स पर जो ज़िंदगी हमें सिखाती है अगर हम खुद को एक स्पिरिचुअल बीइंग में तब्दील करना चाहें। कुछ बुनियादी असबाब जिनकी तरफ हमारी रूहें मुसलसल हमें धकेल रही हैं। अपने अंदर खामोशी को महसूस करें, अपनी रूह की गहराई में उतरें, अपनी तवानाई को जमा करें। आइए हम तीन ताकतवर असबाब की गहराई में डूबते हैं जो आपकी रूह को बेदार कर सकते हैं और आपके सफ़र को बदल सकते हैं। नंबर वन है, द यूनिवर्स डजंट रैंडम, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कायनात बेतरतीब नहीं है, अचानक वजूद में नहीं आई, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कनेक्टेड है। कायनात को अलग अलग चीज़ों का मजमुआ नहीं बल्कि एक पेचीदा जिंदा बसात की तरह समझें। हर सोच, हर अमल, हर वजूद ऐसे ही आपस में जुड़ा हुआ है। जो कुछ आप बाहर भेजते हैं, चाहे वो मेहरबानी हो, शफ़क़त हो या फिर वो मनफी ख़यालात, सोचें, आमाल और अफ़कार हों, नागज़ीर तौर पर आप ही की तरफ लौटता है। ये सिर्फ एक ख़याल नहीं, ये एक बुनियादी कानून है। इस ताल्लुक़ को समझना ये तब्दील करता है कि आप दुनिया के साथ कैसे साज़बाज़ करते हैं। ये हमदर्दी को फ़रोग़ देता है क्योंकि जब आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो बिलाखिर आप ही की एक हिस्से को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आप अपनी ही ज़ात के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। आपकी एक उंगली अगर ज़ख्मी हो तो आपका पूरा जिस्म इस दर्द को महसूस करता है। क्यों? आखिर क्यों? चोट तो उंगली में लगी है, फिर पूरा जिस्म क्यों दर्द को महसूस करता है? क्योंकि जिस्म एक यूनिट है। इस तरह पूरी कायनात एक यूनिट है। हम किसी को दर्द दें तो बोझ हमारे ही दिल पर पड़ता है। यही अजाब है, हमारे ही हाथों समेटा अजाब। ये बामकसद अमल की हौसला अफजाई करता है, ये जानते हुए कि आपके इंतखाब के फौरी नताइज से परे भी असरात होते हैं। इस बाहिमी रब्त को गिरा लगाएं और अपने आप को ज़्यादा इरादे और ताल्लुक़ के गहरे एहसास के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए पाएंगे। नंबर टू है, ट्रू ग्रोथ लाइज इन लेटनिंग गो, रेजिस्टेंस इज सफरिंग। हकीकी तरक्की लेट इट गो में है, मुजम्मिर है। मज़ाहमत ही दुख है। किसी भी चीज़ को अगर हम रेजिस्ट करते हैं, इसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करते हैं, तो हम दुख में जाते हैं, उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं और मुसलसल सफरिंग में रहते हैं। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी हवाले से अगर हम किसी पेन को फील करते हैं, इमोशनली हो या फिर वो फिज़िकल पेन हो, पेन कंपलसरी है लेकिन पेन के अंदर रहना हमारी चॉइस है। सफरिंग कंपलसरी नहीं है, सफरिंग ऑप्शनल है। इंसानों के तौर पर हम अक्सर जो कुछ जानते हैं, अपनी तवक्कात माजी के दुखों से मजबूती से चिमटे रहते हैं, लेकिन रूहानी रास्ता मुसलसल इर्तिका का रास्ता है और इर्तिका के लिए हमें छोड़ना सीखना होगा। तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत को तर्क करना होगा। ज़िंदगी के कुदरती बहाव के ख़िलाफ़ हमारे बहुत से दुखों की
जड़ें अंदर मौजूद होती हैं। जब तक हम मज़ाहिमत को तर्क नहीं करेंगे, हम दुख से आज़ाद नहीं होंगे। इसका मतलब गैर फ़ाल होना नहीं, बल्कि मौजूदा लम्हे में जो कुछ भी है उसे कबूल करना है। नताइज से ख़ुद को अलग करना सीखें। माजी की शिकायत को माफ़ करें, लोगों के रवैयों को नज़रअंदाज करें, उन्हें माफ़ करें। माफ़ी हम किसी दूसरे की को दर्द से आज़ाद करने के लिए नहीं मांगते या किसी को माफ़ नहीं करते, बल्कि हम खुद को दर्द से आज़ाद करने के लिए माफ़ करते हैं या माफ़ी मांगते हैं। और इन महदूद अकायद को छोड़ें जो आपको आपकी खिदमत नहीं करते, जो आपको एक दर्द के समंदर की तरफ धकेलते हैं। जैसे एक दरिया समंदर तक अपना रास्ता तलाश करता है, आपकी रूह अपना रास्ता जानती है। सफ़र पर भरोसा करें, चाहे वो गैर यकीनी हो, और इस आज़ादी को तलाश करें जो तस्लीम करने से आती है। जब तक हम कबूल करना नहीं सीखते, जब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम तरक्की या रूहानी शऊर के रास्ते पर नहीं चलते। जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होती है, उतना ही ज़्यादा हम रूहानी तौर पर बुलंद होते चले जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि हर चीज़ को एज इट इज़ कबूल करना सीखें। जो कुछ भी है मौजूदा लम्हे के अंदर ही हमें मिलेगा, ना माजी में मिलेगा, ना मुस्तकबिल में मिलेगा। तो मौजूदा लम्हे को अपने कंट्रोल में रखना सीखें, उसे इंजॉय करना, उसे तस्लीम करना सीखें। नंबर 3 है, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर रियलिटी, टेंड योर गार्डन विद इन। आपकी अंदरूनी दुनिया आपकी हकीकत बनाती है। अपने अंदरूनी बाग की देखभाल करें, उसकी हिफाजत करें, उसकी झाड़ झनकार को साफ करें। अपने ख्यालात और अपने अफकार को कोई डायरेक्शन दें। बैरूनी दुनिया अक्सर हमारी अंदरूनी हालत का अक्स होती है। अगर आपकी अंदरूनी दुनिया खौफ और इज़्तिराब और मनफी ख्यालात से भरी हुई है, तो आपको गालिबन एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ेगा जो इन एहसासात को ज़ाहिर करती है। हकीकी ताकत बैरूनी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश में नहीं है, बल्कि एक पुरसकून और मजबूत अंदरूनी हालत को परवान चढ़ाने में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी इनर वर्ल्ड आपकी आउटर वर्ल्ड को अगर कंट्रोल करने लगे तो आप पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं, और अगर आप अपनी आउटर वर्ल्ड से अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कभी भी पुरसकून नहीं रह सकते। यही वजह है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस हमें खुद शनासी की तरफ लेकर जाती हैं, और हम अपने ख़यालात और अफकार को झाड़ झनकार की हम निगहदाश्त कर सकते हैं, उसे हम मेंटेन कर सकते हैं। मनफी ख़यालात को ख़त्म करें, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के बीज बोएं, और अपने अंदरूनी सुकून की परवरिश करें। जब आप एक मुतहर्रिक अंदरूनी दुनिया को परवान चढ़ाएंगे तो आप कुदरती तौर पर अपने इर्द गिर्द के एक ज़्यादा हम आहंग और पुरअमन हकीकत को फूलते फलते हुए देखेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि जन्नत की बादशाही अंदर। ये वो 3 असबाब हैं जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल बदल सकते हैं। हर चीज़ का बाहिमी रब्त महसूस करना, उसके कनेक्शन को फील करना, पूरी कायनात के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करना, खुद को कायनात से अलग ना समझना। सेकंड है छोड़ने की ताकत, कि आप लेट इट गो करना जानते हो। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ जैसी है उसको वैसा ही तस्लीम कर लेना, उसे लेट इट गो करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करना। और इसी के साथ साथ अपनी इनर वर्ल्ड से अपनी आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करने की सलाहियत को हासिल कर लेना। ये लाजवाल सच्चाइयाँ हैं जो आपके वजूद के मरकज़ से गूंजती हैं। इस गूंज को सुनने की सकत पैदा करना ही रूहानी बेदारी है। इन्हें गले लगाएं, इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़म करें और देखें आपका रूहानी सफ़र कितना गहरा और पुरअसर हो जाता है, जो आपको ज़्यादा सुकून, मकसद और वसी और शानदार कायनात में आपको गहरी सूझबूझ और शऊर फराहम करता है। आज आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या अहम है और कौन सा पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और आप अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से करेंगे, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस पॉइंट ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें।